क्लिनिक पर कई बार पेशेंट्स आते हैं जो बोलते हैं कि सर मेरे जॉइंट्स में पेन हो रहा है, मेरे घुटने दर्द होते हैं, या जब मैं चलता हूं तो मेरे जो जॉइंट्स है वहां से कट कट ऐसी क्रैकिंग साउंड आती है, मेरे को मसल्स में पेन होता है, मैं नाइट में जब सोता हूं तो मेरी पिंडलियों में क्रैम्प्स आ रहे हैं। इसी तरह से कई लोग कहते हैं सर मेरे नाखून जो है वो कमज़ोर होते जा रहे हैं। काफ़ी लोग आते हैं जिन कहते हैं कि सर मेरे बच्चे जो हैं उनका बच्चों का प्रॉपर जो है डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, उनकी बोन्स डेवलपमेंट नहीं हो रही है, बच्चा ग्रो नहीं कर रहा है और उनके जो दांत है वो भी प्रॉपर नहीं आ रहे। जब ये सारे सिम्टम्स होते हैं तो आपके डॉक्टर आपको एडवाइस करते हैं कि एक ब्लड से सिंपल सा टेस्ट होता है सीरम कैल्शियम, और आप वो टेस्ट करवा लीजिए। और जब आप सीरम कैल्शियम टेस्ट करवाते हैं तो आपको बताया जाता है कि आपकी बॉडी के अंदर कैल्शियम डिफिशियंसी हो गई। अच्छा, आपको ये भी बताऊं कि जो कैल्शियम की जो नॉर्मल रेंज होती है वो 8.5 टू 10.5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होती है। तो जब आपकी रिपोर्ट्स के अंदर आता है कि ये सारे सिम्टम्स आपकी बॉडी में इसलिए आ रहे थे कि आपकी बॉडी में कैल्शियम की डिफिशियंसी हो गई, तो उसके बाद में कई बार आपको एडवाइस किया जाता है कि आप कोई कैल्शियम का सप्लीमेंट ले लें। बच्चे हैं तो उनको सिरप, एडल्ट्स को कोई तरह का कैप्सूल या टैबलेट सजेस्ट कर दिया जाता है। लेकिन आप जानते हैं कि हमारी डाइट के अंदर बहुत से ऐसे फूड आइटम्स हैं जो आपकी कैल्शियम डिफिशियंसी को पूरा करने में आपकी मदद कर सकते हैं। इन फूड आइटम्स को अगर आप अपनी रेगुलर डे टू डे डाइट में रखते हैं तो आपकी बॉडी में कैल्शियम की डिफिशियंसी होगी ही नहीं। और अगर कैल्शियम की डिफिशियंसी है तो इन फूड आइटम्स को आप थोड़ा सा अगर एक्सेस क्वांटिटी में लेते हैं तो आप अपनी कैल्शियम की जो डिफिशियंसी है उसको फुलफिल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि आपको कैल्शियम के सप्लीमेंट्स नहीं लेने पड़े और आप इसको डाइट से फुलफिल करें, तो आज के वीडियो हम लोग उन फूड आइटम्स की बात करने वाले हैं जो हमारे घरों के अंदर, किचन्स के अंदर हम लोग अक्सर रखते हैं, बस उन्हीं को थोड़ा एक्स्ट्रा क्वांटिटी में लेने की आपको जरूरत है। जब आपको पता चलता है कि आपकी बॉडी के अंदर कैल्शियम की डिफिशियंसी है तो उसके लिए आपको अपनी डाइट के अंदर ऐसे फूड आइटम्स लेने होते हैं जो कैल्शियम रिच होते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी कैल्शियम नहीं बनाती, हम जो डाइट लेते हैं उसी से हमारी बॉडी कैल्शियम एब्जॉर्ब करती है। और पर डे अगर हम कैल्शियम रिक्वायरमेंट की बात करें तो वो लगभग 1200 मिलीग्राम पर डे होता है, और इसको ग्राम्स में आप कन्वर्ट करेंगे तो लगभग 1.2 ग्राम पर डे होता है। वहीं फीमेल्स के अंदर अगर प्रेगनेंसी है, लैक्टेशन का टाइम पीरियड है, तो ये लगभग 100 मिलीग्राम पर डे एक्स्ट्रा हो जाता है, यानी वहाँ लगभग 1300 मिलीग्राम पर डे इसकी रिक्वायरमेंट हो जाती है। ये मैं आपको एक स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट बता रहा हूँ पर डे। अब जब कैल्शियम रिच फूड्स की बात आती है तो सबसे पहले जो फूड आइटम हमारे दिमाग में आता है वो होता है दूध। कैल्शियम के लिए दूध को एक बहुत अच्छा सोर्स माना गया है, और लगभग एक गिलास दूध जो 250 ml होता है, अगर आप लेते हैं तो उसके अंदर आपको 300 मिलीग्राम कैल्शियम मिल जाता है। इसी तरह से अगर आप दूध से बनी हुई चीज़ें, दही और लस्सी लेते हैं तो इनमें भी कैल्शियम काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में है। लेकिन खास करके मिल्क प्रोडक्ट्स की हम बात करें तो दूध के बाद में जो पनीर है वो कैल्शियम का बहुत अच्छा सोर्स है, और अगर आप 100 ग्राम पनीर लेते हैं तो उसमें आपको 450 मिलीग्राम कैल्शियम मिल जाता है। पनीर के अंदर विटामिन डी भी होता है जो आपके कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में मदद करता है। नेक्स्ट फूड आइटम जो कैल्शियम का भंडार है वो है तिल। जी हाँ, तिल एक बहुत अच्छा सोर्स है कैल्शियम का, और लगभग 100 ग्राम तिल के अंदर 1400 मिलीग्राम कैल्शियम होता है। इसके अंदर फाइटोन्यूट्रिएंट्स भी होते हैं जो आपकी बोन्स को मजबूत बनाते हैं और कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं। आप तिल का तेल निकाल कर उसमें सब्जी भी बना सकते हैं, और सर्दियों में तो तिल के लड्डू भी खाने चाहिए और आप चक्की बना के भी खा सकते हैं। तो आप अपनी डाइट के अंदर तिल को जरूर शामिल करें, क्योंकि कैल्शियम का बहुत अच्छा सोर्स है, आपकी बोन्स हेल्थ के लिए भी ये बहुत अच्छा फूड आइटम। नेक्स्ट फूड आइटम जो कैल्शियम का बहुत अच्छा सोर्स है वो है राजमा। एक कप आप राजमा लेते हैं तो लगभग उसके अंदर 235 मिलीग्राम कैल्शियम मिल जाता है। ये प्रोटीन का भी काफी अच्छा सोर्स है, क्योंकि एक कप राजमा के अंदर 24 ग्राम आपको प्रोटीन भी मिल जाता है। इसी तरह से हॉर्स ग्राम, जिसको हम कुल्थी की दाल भी कहते हैं, ये भी कैल्शियम का बहुत अच्छा सोर्स है, और लगभग 100 ग्राम कुल्थी की दाल के अंदर आपको 300 मिलीग्राम कैल्शियम मिल जाता है। कुछ दूसरी दालें जो कैल्शियम का अच्छा सोर्स है, तो उसके अंदर आप चना ले सकते हैं, मोठ ले सकते हैं, आप मूंग अरहर की दाल ले सकते हैं, उड़द की दाल ले सकते हैं, क्योंकि ये सब दालें भी कैल्शियम का बहुत अच्छा सोर्स है। दूध और दालों के बाद में जो कैल्शियम का एक बहुत अच्छा सोर्स है जिसकी तरफ ज्यादातर लोगों का ध्यान नहीं जाता, वो है हरी पत्तेदार सब्जियां। जी हाँ, हरी पत्तेदार सब्जियां कैल्शियम का बहुत अच्छा सोर्स है। आपको सीजन के अंदर सरसों का साग जरूर खाना चाहिए। इसी तरह से चौलाई के अंदर भी बहुत अच्छी क्वांटिटी के अंदर कैल्शियम पाया जाता है। आप मेथी और बथुआ भी ले सकते हैं। पालक के अंदर भी कैल्शियम का पाया जाता है, लेकिन इसके अंदर ऑक्जेलेट्स होते हैं जिसके कारण कैल्शियम की बायो अवेलेबिलिटी कम हो जाती है। तो अगर पत्तेदार सब्जियों की बात करें तो सरसों,
चौलाई, मेथी और बथुआ ये बहुत अच्छे सोर्स हैं कैल्शियम के, और पालक को भी आप ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके लिए जो चौंकाने वाली सब्जी कैल्शियम का भंडार है वो है ब्रोकली। जी हाँ, ब्रोकली कैल्शियम का एक बहुत ही अच्छा सोर्स है, तो आपको सीजन के अंदर ब्रोकली अपनी डाइट में जरूर शामिल करना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करें तो सोयाबीन भी कैल्शियम का भंडार है, और सोयाबीन की आप सब्जी भी ले सकते हैं, आप सोया पनीर भी ले सकते हैं और सोया मिल्क भी ले सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें तो रागी कैल्शियम का एक बहुत अच्छा सोर्स है। रागी को नाचनी नाम से भी जाना जाता है, ये एक फिंगर मिलेट है। इसका आप सूप या डोसा भी ले सकते हैं या आटा में मिक्स करके भी ले सकते हैं। लगभग 100 ग्राम रागी के अंदर 350 मिलीग्राम आपको कैल्शियम मिल जाता है। अब हम अगर ड्राई फ्रूट्स की बात करें तो ड्राई फ्रूट्स के अंदर आप बादाम को ले सकते हैं। बादाम एक कैल्शियम का बहुत अच्छा सोर्स है। और फ्रूट्स की बात करें तो फ्रूट्स के अंदर ऑरेंज को कैल्शियम का अच्छा सोर्स माना गया है। उसी के साथ में कीवी, पपीता और अंजीर के अंदर भी कैल्शियम पाया जाता है। फ्रेंड्स, मैंने इस वीडियो में कोशिश की है आपके साथ में वो कॉमन फूड आइटम शेयर कर सकूं जिससे आप अपनी बॉडी के अंदर कैल्शियम की डिफिशियंसी पूरी कर सके। और अगर इन फूड आइटम्स को आप अपनी डाइट में रेगुलर रखेंगे तो आपकी बॉडी के अंदर कैल्शियम डिफिशियंसी भी नहीं होगी। मैं उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आएगा, आपके लिए लाभकारी साबित होगा। इसी तरह से मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे मैं जैसे ही कोई वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।